हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम एक बहुत ही अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। एक ऐसा डिस्कशन जो ऐसी प्रॉब्लम है जो हर इंसान फेस कर रहा है, दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ मेमोराइजिंग। एक स्टूडेंट की बात करें, वो ये प्रॉब्लम फेस कर रहा है। एक बिजनेसमैन की बात करें, वो भी ये प्रॉब्लम फेस करता है। एक प्रोफेशनल जो जॉब कर रहा है, वो भी ये प्रॉब्लम फेस करता है। ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन अगर ह्यूमन बीइंग को मिल जाए ना, तो वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर सकता है। और हम सब जानते हैं जो मिलियनियर्स और बिलियनियर्स होते हैं, उनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। ऐसा कैसे सर? हम सब जानते हैं कि बीइंग अ ह्यूमन, हम सबके पास जो ब्रेन है वो एक नॉर्मल इक्वल ब्रेन है हम सबके पास। फिर ऐसा क्यों सर कि किसी की मेमोराइजिंग पावर बहुत अच्छी होती है और किसी की बहुत बेकार? ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसी प्रॉब्लम का सलूशन देने के लिए आप किसी से पूछेंगे ना, तो कुछ लोग आपको कहेंगे च्यवनप्राश खाओ, कुछ कहेंगे बॉर्नवीटा पियो, मतलब फालतू के सजेशन। ब्रेन तो ऊपर वाले ने सबको बराबर का दिया है ना, तो प्रॉपरली यूज क्यों नहीं हो पा रहा? हम बातों को याद क्यों नहीं रख पा रहे? मैं इसका सल्यूशन बताऊंगा। आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो में एंड में आपको सल्यूशन मिलेगा। देखो बेटा, सिंपल सी बात है। अब हम अगर किसी चीज का सल्यूशन ढूंढना चाहते हैं, पहले उस प्रॉब्लम का रूट कॉज पता होना चाहिए कि सर ऐसा हो क्यों रहा है, हम क्यों नहीं याद रख पा रहे बातों को। देखो, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर है। अब वो क्या है? हम सब जानते हैं कि जो हमारा ब्रेन है, उस ब्रेन में बहुत पावर है और ब्रेन जो है ना बहुत सारी जगह यूज कर रहा है ह्यूमन बीइंग। अब देखो क्या प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम ढूंढते हैं कि हम मेमोराइज क्यों नहीं कर पा रहे। देखो, एक ह्यूमन बीइंग का जो ब्रेन है ना, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। कैसे सर? आप ध्यान से सुनना। ये सब आपके ब्रेन में है या नहीं है? आपकी एक पर्सनल लाइफ, ठीक है, एक फैमिली लाइफ, एक आपकी लव लाइफ, और एक आपकी होती है सोशल लाइफ, जिसमें आप फ्रेंडशिप सर्कल बनाते हैं। ये चारों लाइफ हम सबकी है। और आप सब इन चीजों से कनेक्ट होने के बाद देखो, इन चारों लाइफ में चार प्रॉब्लम आपको आती है, हर एक की चार चार। क्या सर? कभी आप सैड होते हैं, कभी आप हैप्पी होते हैं, कभी आप एंग्री होते हैं, कभी आप टेंशन्स में आ जाते हैं। इन सबको लेके पर्सनल लाइफ में सैड, हैप्पी, एंग्री, टेंशन, फैमिली लाइफ में सैड, हैप्पी, एंग्री, टेंशन, मतलब आपका दिमाग बहुत सारी एक्टिविटीज में डिवाइड हो गया। अब क्या होता है जब आपका दिमाग बहुत सारी एक्टिविटी में डिवाइड हो जाता है? सुबह कोई टेंशन, दोपहर को कोई, शाम को कोई, रात को कोई। अब इतनी सारी बातों में जब आप सैड होते हो तो परेशान हो, कुछ नहीं कर पाते। हैप्पी हो तो ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हो, फिर क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट होता है वो रह जाता है, बस जिसमें लग गए, जिस चीज में खुश हो वही करते रहते हो। ऐसे ही एंग्री और ऐसी टेंशन। अब बात समझना, प्रॉब्लम ये है कि आपने अपने दिमाग में इतने सारे स्लॉट्स बना लिए कि आप एक स्लॉट को रोज हर थोड़ी देर में कुछ नया इमोशन इमर्ज हो जाता है आपके दिमाग में। अब कई बार क्या होता है, हम इतने इमोशंस को एक साथ हैंडल नहीं कर पाते और जो काम जरूरी होता है वो हम भूल जाते हैं। देखो, कहीं ना कहीं रूट कॉज सबके पास यही होगा। अब वो रूट कॉज का ये रीजन कुछ भी हो सकता है इनमें से। आप बात को समझना, हमारा जो दिमाग है ना, ये एक मोबाइल फोन की तरह है। जैसे उसमें एक मेमोरी होती है ना, 128 GB या 64 GB या उससे भी ऊपर की। जब वो फोन मेमोरी भरने लग जाती है तो क्या होता है? फोन हैंग करता है ना, फोन रिस्पॉन्ड नहीं करता। ऐसे ही आपका दिमाग है। तो बच्चा कई बार मुझे, जब मैं ये बात डिस्कस करता हूं, तो कहता है सर क्या करें सर इसका, एक बार बताओ सर, हम क्या अपने दिमाग को फॉर्मेट कर दे, फैमिली को भूल जाएं, क्या अपने आप को भूल जाएं? क्या ये पॉसिबल है? नहीं बेटा, मैंने कब कहा कि ये सॉल्यूशन है? मैं तो सिंपल सी बात कर रहा हूं, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम की रूट कॉज है। आप बात समझें, दिस इज द रूट कॉज। अब फिर सर उसका सल्यूशन क्या कर सकते हैं हम? देखो, दिमाग में खिचड़ी मत पकाओ। एक कॉन्सेप्ट होता है लिव वेयर यू आर, या फिर कह सकते हैं लिव द मूवमेंट।
जहां पे है, जिस मोमेंट में है, लिव द मोमेंट, जहां पे है उसको एंजॉय करो। आपके अंदर पता है क्या है, जब आप बहुत खुश हैं इनमें से किसी भी चीज को लेके, तो आप वहीं पे ना होके आप किसी और चीज के बारे में सोचने लग जाते हैं, और जब आप पढ़ रहे हैं तब आप उस चीज के बारे में सोच लग जाते हैं जो आपकी पर्सनल लाइफ में या फैमिली लाइफ में चल रहा है। दिस इज व्हाट, दिस इज द प्रोसेस या दिस इज द सिचुएशन वेयर योर माइंड गॉट हैंग्ड अप। यहां पे हैंग हो जाता है आपका दिमाग, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ना तो उस मोमेंट को एंजॉय कर पाते हैं और दूसरे मोमेंट की और टेंशन ले लेते हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। बेटा अगर यही प्रॉब्लम कोई भी इंसान फेस करता है तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाता। आप बात समझना, मैं एक अपना पर्सनल बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर मेरी लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, लाइफ में घर से रिलेटेड हो सकती है, पर्सनल हो सकती है, लव लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, और मैं अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाने आया हूं। आप सोचो कि अगर मेरे दिमाग में वो स्ट्रेस है, वो टेंशन है, तो क्या मैं उतना अच्छा लेक्चर डिलीवर कर पाऊंगा जितनी मेरी कैपेबिलिटीज हैं, या मेरा दिमाग उधर चलता रहेगा और मैं कुछ अजीब सा ही पढ़ा के चला जाऊंगा और बच्चे मेरे से सेटिस्फाइड नहीं होंगे? मानते हैं ना आप इस बात को? तो बेटा यही आपके साथ हो रहा है। जब आप पढ़ने बैठते हैं या जब कोई इंपॉर्टेंट काम करने बैठते हैं, आपके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। दिस इज द मेन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम को समझो, सॉल्यूशन भी मिलेगा। प्रॉब्लम यही है कि आप फोकस इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने दिमाग को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, जो काम कर रहे हैं, जिस काम में है, उस मोमेंट को नहीं जी रहे आप मेंटली कहीं और हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। अब इसका सर सॉल्यूशन, बेटा देखो सिंपल सी बात है, इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल हैंग होता है तो आप क्या करते हैं, उसमें मेमोरी कार्ड डाल लेते हैं, उधर डेटा शिफ्ट करते हैं, मेमोरी कार्ड फ्री हो गया, वो अच्छे से चलता है। तो सर हम अपने दिमाग में मेमोरी कार्ड डालें क्या सर? नहीं बेटा, आपको दिमाग को मैनेज करना है। अब मैंने कई बार कुछ बच्चों से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा कि बेटा आप दिमाग को यूज करते हो अपने? तो बच्चा नॉर्मली, हर इंसान यही कहता है कि हां जी यूज करते हैं। नहीं, आप यूज नहीं करते, आपका दिमाग आपको यूज करता है। जब दिमाग में थॉट आया कि यार वो बात बहुत गलत कही उसने, मैं उससे लड़ूंगा, तो इसका दिमाग आपको यूज कर रहा है, आप दिमाग को यूज नहीं कर रहे। दिमाग में थॉट आया आज घूमने जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रिपरेशन, मतलब आप नहीं यूज कर रहे, दिमाग आपको यूज कर रहा है। तो दिमाग को यूज करना सीखिए। कैसे यूज करें सर दिमाग को? ध्यान से समझना। दिमाग को पहले तो कंट्रोल करना सीखो। दिमाग और दिल या मन जिसे आप कहते हैं बहुत चंचल होते हैं, आप इन्हें थोड़ा सा मौका देंगे ना तो इनसे ज्यादा शरारत कोई नहीं कर सकता। आप इन्हें कंट्रोल करना सीखिए। हर इमोशन को ओवर एक्सप्रेस मत करो। आप हैप्पी हो, कंट्रोल योरसेल्फ। सब कुछ ध्यान में रखना है कि सब कुछ अच्छे से मैनेज हो जाए। आप खुश हैं इसका मतलब यह नहीं कि पढ़ाई नहीं करेंगे। एक बिजनेसमैन खुश है इसका मतलब यह नहीं कि आज जॉब पे नहीं जाएगा या काम अच्छे से नहीं करके आएगा। बिजनेसमैन खुश है इसका मतलब यह नहीं कि आज बिजनेस की डीलिंग में डिस्काउंट देना शुरू कर देगा। नो, इट इज नॉट पॉसिबल बेटा। तो आप प्रैक्टिकली बातों को समझे, दिमाग को कंट्रोल करें। बच्चे कहते सर आपने तो कह दिया, कितना आसान है कंट्रोल करना? कंट्रोल करना मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है। कैसे कंट्रोल करें बेटा? देखो सिंपल सी बात है। कुछ लोग कहते हैं कि हमने सुना होगा सुबह उठ के पढ़ना चाहिए। आप सोचना कि सुबह उठ के पढ़ने के बीच में लॉजिक क्या है? आप रात को सोए हैं, आपका दिमाग रिलैक्स है, प्लस आसपास कोई शोर नहीं है, ना दिमाग में कुछ है, तो कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली बन जाती है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आप अभी फ्रेश हुए हैं और आप फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हैं जहां पे पॉल्यूशन नहीं है। तो सर क्या हमारा फ्रेश एयर से ब्रेन नॉर्मलाइज होता है? जी बेटा, यह तरीका है ब्रेन को नॉर्मलाइज करने का। जब आपको टेंशन हो, गुस्सा आए, लंबी सांस लेना, वेट फॉर 10 सेकेंड। इसको कुछ लोग योगा का नाम देते हैं। अब वो क्या होता है, देखो बेटा, हमारा को जब गुस्सा आता है तो आपने शायद कभी नोटिस किया हो कि आपकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। आप टेंशन में आते हैं, सांस बहुत तेज लेना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब आपकी बॉडी से ऑक्सीजन बाहर आ रही है बहुत स्पीड से, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो दिमाग प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। टेक अ लॉन्ग ब्रीथ, दिमाग नॉर्मलाइज होगा। हैव सम वाटर, तब पढ़ने बैठो। और जब पढ़ने बैठो या जो भी काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो करने बैठो, 2 मिनट लंबी सांस लो, पानी पियो, रिलैक्स होके वो काम करो और यू विल गिव योर बेस्ट, और आपको वो काम याद रहेगा।
और एक चीज और याद रखना, जब काम खुशी से करते हैं ना, किसी को अपना, काम को अपना मान के करते हैं, तो आप बेस्ट देते हैं। हम नेगेटिव काम कब करते हैं? जब हमारा मन ना हो। तो इसीलिए बोल रहा हूं उसको कंट्रोल करें। बेटा ये सच में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दिमाग को कंट्रोल करने की। लॉन्ग ब्रीथ लें। कुछ लोग कहते हैं सुबह टाइम से उठे, वो हर एक की बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। आप नहीं उठ पा रहे, आप दिमाग को दिन में रिलैक्स कर सकते हैं, दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? कि जो काम कर रहे हैं वो करें। आपने कई बार नोटिस किया होगा, जो काम आपको अच्छा लगता है ना, उसमें आप कितनी कितनी देर बैठे रहते हैं और आपको पता नहीं चलता। इसका मतलब क्या है सर? जो काम मैं कर रहा हूं, लाइक मैं पढ़ाई कर रहा हूं या जॉब कर रहा हूं या बिजनेस कर रहा हूं, वो काम आपको अच्छा नहीं लग रहा, आप मजबूरी में कर रहे हैं। मजबूरी वाले काम में कभी आपको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो अच्छा ग्रो करना है, पैसा कमाना है, मिलियनियर बिलियनियर बनना है, तो सबसे पहले तो वो काम चूज करें जो आपको अच्छा लग रहा है और उसमें मन लगाएं। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में बताना, शायद आपकी और हेल्प कर पाऊं। अभी के लिए बाय बाय।